बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 241 श्री केशव भट्ट जी की कथा है। आप लोग सुनिए। जो मनुष्यों में मुकुट मणि हुए, आप लोग आगे की कथा में श्री परमानंद दास जी की कथा सुना, कैसे उन्होंने द्वापर युग की कृष्ण अनुरागिनी ब्रज गोपियों की तरह इस कलयुग में भी परमानंद प्रेम की ध्वजा हुए, भगवान कृष्ण के उन्होंने अनुरागिनी भक्त हुए। अब आप लोग केशव भट्ट जी की कथा सुनिए। कश्मीरी की छाप पाप तपनी जगमंडन, दृढ़ हरि भक्ति कुठारयान धर्म बिटप बिहंडन, मथुरा मध्य मलेच्छ बाध करी बरबट जीते, काजी अजीत अनेक देखी परच भय भीते, विदित बात संसार सब संत साखी नाइन दूरी, केशव भट्ट नर मुकुट मणि जिनकी प्रभुता विसतरी। श्री केशव भट्ट जी मनुष्यों में मुकुट मणि हुए, जिनकी महामहिमा सारे संसार में फैल गई। श्याम रामचंद्र की जय। आपके नाम 7 कश्मीरी है विश्लेषण अति प्रसिद्ध हो गया था। आप पापों एवं पाप रूप लोगों को ताप देने वाले तथा जगत के आभूषण स्वरूप थे। श्याम रामचंद्र की जय। आप परम सदृढ़ श्री हरि भक्ति रूपी कुठार से पाखंड रूपी वृक्षों का समूलेच्छ करने वाले हुए। आपने मथुरापुरी में यवनों के बढ़ते हुए आतंक को देखकर उनसे वाद विवाद कर उन परम उदंड यवनों को बलपूर्वक हराया। अनेकों अजेय काजी आपकी सिद्धि का चमत्कार देखकर एकदम भयभीत हो गए। आपका उपयुक्त सुयश सारे संसार में प्रसिद्ध है, सब संत इसके साक्षी हैं। श्याम रामचंद्र की जय। श्री केशव भट्ट जी के विषय में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आपका जन्म काश्मीरी ब्राह्मण कुल में 12वीं शताब्दी के लगभग हुआ। माना जाता है, कुछ इतिहास वेत्ताओं का कथन है कि काशी में श्री रामानंद जी और नदिया में श्री चैतन्य देव जी आपका सत्संग हुआ था। एक बार दिग्विजय निमित्त पर्यटन करते हुए आप नवद्वीप में आए। वहाँ का विद्वत वर्ग आपसे भयभीत हो गया। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने
शिष्य वर्ग को साथ लेकर श्री गंगा जी के परम सुखद पुलीन पर जाकर बैठ गए और बालक को पढ़ाते हुए शास्त्र चर्चा करने लगे। उसी समय टहलते हुए श्री केशव भट्ट जी भी आकर आपके समीप बैठ गए। तब श्री महाप्रभु जी अत्यंत नम्रता पूर्वक बोले, सारे संसार में आपका सुयश छा रहा है, अतः मेरे मन में अभिलाषा हो रही है कि मैं भी आपके श्री मुख से कुछ शास्त्र संबंधी वार्ता सुनूं। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण चैतन्य के इस वचनों को सुनकर श्री केशव भट्ट जी बोले कि तुम तो अभी बालक हो और बालकों के साथ पढ़ते हो, परंतु बातें बड़ों की तरह बहुत बड़ी बड़ी करते हो। परंतु तुम्हारी नम्रता, सुशीलता आदि देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारा जो भी सुनने का आग्रह हो वह कहो, हम वही सुनाएंगे। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप श्री गंगा जी का सुख स्वरूप वर्णन करिए। तब श्री केशव भट्ट जी ने तत्काल स्वचरित नवीन 100 श्लोक धारा प्रवाह का सुनाए। उन्हें सुनकर श्री महाप्रभु जी की बुद्धि भाव विभोर हो गई। श्यावर रामचंद्र की जय। तत्पश्चात उन्हीं 100 श्लोकों में से एक श्लोक कंठस्थ करके श्री महाप्रभु जी ने भी केशव भट्ट जी को सुनाया और निवेदन किया कि इस श्लोक की व्याख्या एवं दोष और गुणों का भी वर्णन कीजिए। सुनकर केशव भट्ट जी ने कहा कि भला मेरी रचना में दोष कहाँ। श्री महाप्रभु जी ने कहा, काव्य रचना में दोष का लेश रहना स्वाभाविक ही है। यदि आप मुझे आज्ञा तो दे तो मैं इसके दोष गुण कह सुनाऊं। तब आपने कहा, अच्छा तुम ही कहो। तब श्री महाप्रभु जी ने उस श्लोक की गुण दोषमयी एक नवीन व्याख्या कर दी। श्री केशव भट्ट जी ने कहा, अच्छा अब हम प्रातः काल तुमसे फिर मिलेंगे और इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा कहकर आपने निवास स्थान चले गए। आए और एकांत में श्री सरस्वती जी का ध्यान किया। श्री सरस्वती जी तत्काल एक बालिका के रूप में इनके सम्मुख आ उपस्थित हुई। आपने उपालंभ भरे स्वर में कहा कि सारे संसार को जितवा करके आपने एक बालक से मुझे हरा दिया। श्री सरस्वती जी ने कहा, वे बालक नहीं हैं, वे तो साक्षात लोकपाल भगवान हैं और मेरे स्वामी हैं। भला मेरी समर्थ ही कितनी है जो मैं उनके सम्मुख बड़ी होकर वाद विवाद कर सकी। श्री सरस्वती जी की यह सुखोत्रोमयी वाणी सुनकर श्री केशव भट्ट जी मन में बड़े भ्रसित हुए और वाद विवाद के भाव का परित्याग करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पास आए तथा बहुत प्रकार से विनय प्रार्थना की। श्री महाप्रभु जी ने कृतार्थ पूर्वक कहा कि वाद विवाद के प्रपंच को छोड़कर फल स्वरूपा भक्ति का रसास्वादन कीजिए। अब आज से किसी को भूल कर भी नहीं हराइए। श्री केशव भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी की यह बात हृदय में धारण कर ली और शास्त्रार्थ तथा दिग्विजय छोड़कर एकांत में भक्ति सुख में निमग्न रहने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। करि दिग्विजय सब पंडित हराय दिए, लिए बड़े बड़े जीत भी तब उपजाई है। फिरत चढ़ोल चढ़े गजबाजी लोग, संग प्रतिभा कवरंग आए, नदिया प्रभाई है। डरे दिज भारी महाप्रभु जो विचार, जब लीला विसतारी गंगा तीर सुखाई है सुखदाई है। बैठ ढींग जाय बोले नम्रता, जनाय रहो जग जसु छायने कुसुन यमन भाई है। लरिकान संग पढ़ऊ बातें बड़ी बड़े, गढ़ऊ यह पवरणऊ कहूँ सोई शीलता पैरी जई है। गंगा को स्वरूप कहूँ चाहूँ दीर्घ आगे सोई नए श्लोक किए, सुनी मति भीजिए ताम एक कंठ करी पढ़ी के सुनायो। ओ बड़ो अभिलाषया की व्याख्या कर दीजिए। अचरज भरी भयो कैसे तुम साखी, सीख लियो दयो लय प्रभु तमई तान दयो जीजिए।
दूषण और भूषण है कीजिए, बखान या क्या सुन दुख मानी कहीं दोष कहाँ पाइए। कविता प्रसन्न मदर कोटि गंधय आज्ञा मोको दय कहीं कहाई के। व्याख्या कर दई नई अवगुण सुन माई, आय निज धाम भोर मिले समुझाए। सरस्वती ध्यान किए आई तत्काल बाल पै हरायो, सब जग जितवायो। बोल सरस्वती मेरे ईश भगवान वे, तव मान मेरो की तो सनमुख बितराई। भयो दर्शन तुम्हें मन परसत होत सुखी, सुन सुख सोत बनी आए प्रभु पाए। बिनु बहु करी करी कृपाया बोल यजु, भक्ति फल लीजै काहू भूल न हराए। यो धरी लई भीर भार छोड़ी दई पुनि नई, भई सुनि दुष्ट मराई। आपके समय में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। उसके उग्र स्वभाव से हिंदू प्रजा उब उठी थी। उसने घोषणा की कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाएं। उस समय मथुरा के सूबेदार के आदेशानुसार एक फकीर ने लाल दरवाजे पर एक यंत्र टांगा, जिसके प्रभाव से जो भी हिंदू उस दरवाजे से निकलता वह मुसलमान बन जाता और दूसरे लोग जबरन उसे अपने धर्म में शामिल कर लेते। इस महान विपत्ति से बचाने के लिए सभी ब्रजवासी श्री भट्ट जी के पास पहुँचे। श्री आचार्य देव एवं स्वयं शिष्य समूह को साथ ले उस स्थान पर गए और यंत्र को तोड़कर धर्म की रक्षा की। सियावर रामचंद्र की जय। आपका समीर सुनी बसत विशांत तीर तुरक समूह द्वार जनत एक धरिये। सज स्वभाव कौनिक सतयायता को पकड़त जाय जाके सुनत निहारियो। संगलय हजार शिष्य भरे भक्ति रंग महाजरे, वही ठर बोले नीच पटटारिये। क्रोध भरे झारे आय सुबाप पुकारे, तम देखी सब हारे माँ रे जल बोरी डारिये। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर ही सत्य है, जगत ही मिथ्या है। हमारे ऋषि मुनि संत विद्वानों ने भी भगवान के लिए भक्ति प्रधानता बताते हुए कहे हैं, ये तो हमारे भक्तों का चरित्र है। एक ज्ञान के लिए, एक दृढ़ विश्वास के लिए इसका साक्षात्कार करना भी जरूरी है, अनुकरण करना भी जरूरी है। लेकिन ईश्वर ही सत्य है, इसलिए कहीं भी कैसे भी हरि का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें, हरि दर्शन करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करें, गौ सेवा करते अपने जीवन का कल्याण करें। शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्र अनुसार, शास्त्र मति से भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर ही साक्षात मोक्ष साधन का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी हरि का ध्यान करें, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, भक्ति को प्रधानता दें। जगत तो मिथ्या ही है। सबका सम्मान करते हुए, शास्त्रा निर्देश देते हुए अपने जगत का, अपने कल्याण का करिए। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।